ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो स्पेशल स्टूडेंट्स। स्पेशल इसलिए बिकॉज डेफिनेटली टीचर स्टूडेंट के प्रोग्रेस के जर्नी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तरीके से या थोड़े तरीके से स्टूडेंट का हेल्प करता है। बट आई एम वेरी हैप्पी टू से कि अपोजिट भी होता है। स्टूडेंट्स भी टीचर के जर्नी में टीचर का हेल्प कर देते हैं, इंस्टीट्यूट का हेल्प कर देते हैं जिसका वो पार्ट बनते हैं। तो ऐसे ही दो स्पेशल स्टूडेंट्स जो हमारे साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए थे, रौनक एंड देविक। अगेन दो स्पेशल स्टूडेंट्स जो रौनक एंड देविक केडिया क्लासेस से जुड़े थे, जिनका पहले आप लोग ओवरऑल परसेंटेज सुन लीजिए एंड सब्जेक्ट वाइज स्कोर सुन लीजिए। तो जहां तक बात है मैथ्स एंड इको का, ठीक है, मैथ्स एंड इको का देविक 100 in both, maths 100 on 100, eco 100 on 100, रौनक maths 100 on 100, eco 100 on 100। डेफिनेटली अब आप लोग ये मत सोचना कि सर यू आर ट्राइंग टू क्रेडिट ऑफ देयर हार्ड वर्क, डेफिनेटली नॉट। इसीलिए मैंने बोला दीज आर स्पेशल स्टूडेंट्स, दे हैव वर्कड हार्ड। बट आज मैंने देविक और रौनक को, बिकॉज ये लोग अपने आगे के प्रिपरेशंस के लिए बिजी थे, बट आई आस्क देम कि आप लोग आओ, जिससे हमारे जो आने वाले बैचेस है या जो एग्जिस्टिंग बैचेस है उनको मोटिवेशन मिले, उनको जो रास्ता हम लोग बता रहे हैं टीचर्स उनको रीअफर्मेशन मिले अपने ही सीनियर से कि हाँ जी सर ये रास्ते से चलेंगे तो यू नो द फ्यूचर इज ग्रेट। बाय द वे परसेंटेज वाइज मैं बताऊं तो रौनक एंड देविक दोनों ही डॉन बॉस्को पार्क सर्कस में टॉप 3 में है, जिसमें कि रौनक का जो ओवरऑल परसेंटेज था, रौनक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 98.75 करीब परसेंटेज था एग्रीगेट में, राइट। एंड जो देविक है उसका एग्रीगेट परसेंटेज, अगेन देविक आप करेक्ट करना इफ आई एम रॉन्ग, 98.4% है, राइट। एंड So 98.25. 98.25%, ओके। एंड दोनों जन का मैथ्स एंड इको में 100 on 100 है, विच इज अ ब्रिलियंट थिंग। एंड इसी रिगार्ड्स अपने लोग दोनों से बात करने वाले, राइट। तो सबसे पहले देविक आपके पास आते हैं एंड देन सेम क्वेश्चन अपने रौनक को भी पूछेंगे। तो देविक, क्या आपका पहले इको पे आते हैं, मैथ्स पे अपने आएंगे डेफिनेटली, बट पहले इको पे आते हैं एंड सेम फिर अपने रौनक के पास आएंगे। 100 on 100 डेविक नंबर 1 इको में। तो दो तीन चीज स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, वो उस चीज का आप आंसर दो। नंबर 1, सर पूरे साल कितने देर पढ़ना पड़ता है, क्या हर रोज बैठ के 10-10 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है? पहला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अगर 12 घंटे नहीं तो सर कितना पढ़ना होता है? तीसरा तीसरा सर तीसरा क्वेश्चन सर कि क्या 100 on 100 लक से आ रहा या फिर एक्सट्रीम हार्डवर्क से आया? इसके अराउंड बात करते हैं। बट सबसे पहले देविक आप बताओ कि कितना देर पढ़ते थे आप इको को एंड व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इन इकोनॉमिक्स थ्रू आउट द ईयर? So economics can be divided into two parts. तो मैक्रो माइक्रो दोनों है। तो मैक्रो में तो लोग को उतना प्रॉब्लम होता नहीं क्योंकि थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो खाली लर्निंग होता है। तो आई से कि आप एग्जाम का अगर एक वीक पहले भी मैक्रो पकड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका मैक्रो में गंदा मार्क्स आएगा। मैक्रो आप फिर भी टैकल कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम सबको आता है माइक्रो में बिकॉज दैट इज कंसेप्चुअल बेस्ड। तो माइक्रो में ऑब्वियसली आपका जो क्लासेस है उसमें आप ऑब्वियसली सबको एकदम डिटेल में इन डेप्थ जाके सबको समझाते हैं। एक एक चीज आप इतना रिपीट करते हैं कि सबका ब्रेन में ड्रिल हो जाता है वो बात। तो ऐसा ही हम लोग को माइक्रो में कंसेप्चुअली हम लोग को एकदम स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी जाके आप माइक्रो में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लाइक इन कंपैरिजन टू मैक्रो, माइक्रो शुड बी द रियल गोल। अगर आपको प्रैक्टिस करना है हर रोज तो यू शुड प्रैक्टिस माइक्रो रादर देन प्रैक्टिसिंग मैक्रो। तो वही बात है इको में। और ऐसा नहीं कि आपको हर रोज आपको 10-11 घंटा पढ़ना पड़ेगा। हम पर्सनली खाली आपका वीडियोस देखता था फर्स्ट हाफ ऑफ क्लास 12, खाली आपका वीडियोस देख के इकोनॉमिक्स हम पढ़ता था। फिर द सेकंड हाफ प्री बोर्ड्स के पहले ही हम स्टार्ट किया माइक्रो प्रॉपर वापस रिवीजन करना, माइक्रो पूरा लर्निंग करना, क्योंकि लर्निंग में एक टीचर उतना कुछ हेल्प कर नहीं सकता, आपको खुद ही लर्निंग बैठ के करना पड़ता है। सो माइक्रो के लिए यू नो टीचर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओनली अ टीचर कैन गिव यू। तो करेक्ट। वही इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो दोनों आपको अलग अलग वे से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो मैंने माइक्रो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो इसलिए दैट वुड हेल्प ओके, एवरीवन माइक्रो सो करना। गाइज यू नो हम लोग वापस देविक पर आएंगे, बट मैं पहले सम अप कर देता हूँ व्हाट देविक इज ट्राइंग टू से। एंड याद रखिए स्टूडेंट्स,
हर स्टूडेंट का एक अपना अप्रोच होता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा, बट व्हाट डेविक हैज सेड पहले आप समझ। डेविक शुरुआत में समझ गया था कि मैक्रो एक ऐसा चीज है विच इज टू इजी फॉर हिम, जो ये बताया, एंड वो हम लेटर ऑन भी करें एज डेविक वाज टेलिंग तो बन गया। हिज प्लान वाज कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मोर ऑफ कंसेप्चुअल विच ही फेल्ड, एंड देयरफॉर वो उसको माइक्रो को ज्यादा जोर से टारगेट किया, एंड अकॉर्डिंगली उसने जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताया कि सर हम आपका वीडियो देख लेता था, या जैसा देविक अफर्म कर रहा हो जो कि सही भी हम लोग केडिया क्लासेस में फॉलो करते हैं, कि कॉन्सेप्ट को पहला तो समझाना, समझाना और रटाना दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट पहले इतना बार रिपीट कर करके समझा दो कि लॉजिकली तो वो स्टूडेंट फ्लॉड नहीं हो सकता, मतलब अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके आया तो हाँ वो गलत नहीं हो सकता, एंड रटाना इस प्रोसेस में इतनी बार जब रिपीटेशन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एज डेविड यूज द टर्म कि ब्रेन में इनग्रेन्ड हो जाता है वो बात, देयर इज नो ट्रबल टू द स्टूडेंट, ठीक है। बट गाइज मैं एक बात बताऊंगा, ऑब्वियसली इसमें हर स्टूडेंट का स्पेसिफिक है, लाइक देविक सेड कि सर उसको मैक्रो इतना इजी लगा कि वो सोचा कि हम लास्ट के मोमेंट में लास्ट के टाइम में कर ले, बट गाइज हो सकता है अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स अपने रौनक पे आएंगे तो रौनक विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट, बिकॉज रौनक का भी सेम स्कोर आया है, बट हर स्टूडेंट का अलग है। हो सकता है किसी के लिए उल्टा हो आप लोग के लिए कि आपको माइक्रो बहुत आराम से कवर हो रहा हो, मैक्रो में नेशनल इनकम और थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डेप्थ को समझने में और लर्न करने में आपको मजा आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अगेन अ ग्रेट वे टू स्टडी द सब्जेक्ट। बाकी चलिए रौनक से समझते हैं कि हाउ ही प्रिपेयर्ड फॉर हिज जर्नी टुवर्ड्स 100 आउट ऑफ 100। हाँ जी रौनक बताइए प्लीज। Okay, तो पहले अगर if I would answer कि how many hours did I study every day, I am not the kind of student जो रोज पढ़ता हो या रोज बुक खोल के पढ़ता हो। Like I am the person जो एग्जाम का एक वीक पहले पढ़ना शुरू किया हो। I remember first time I opened my eco book was in Kedia class का marathon, which was 1 week before my economics exam half yearly का। ओके तो आप समझ सकते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि रोज पढ़ना पड़ता है eco, बट एक होता है वेकअप कॉल, होता है राइट टाइम पे आपको कि हाँ अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, वो होता है। और जैसे देविक ने बोला कि माइक्रो इज डिफिकल्ट एंड मैक्रो इज इजी, इट इज काइंड ऑफ द ऑपोजिट फॉर मी, बिकॉज माइक्रो बहुत लॉजिकल है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, उतना रट्टा नहीं मारना पड़ता। तो माइक्रो केम वेरी नेचुरली टू मी, मुझे ग्राफ बहुत इजीली समझ में आता था। बट जब मैक्रो का बात आया, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो सब पार्ट्स थोड़ा थियोरेटिकल था एंड वाज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट फॉर मी। बट इकोनॉमिक्स में माई की लाइक मेरा जो हेल्प किया मुझे एग्जाम्स इवन फॉर माई हाफ ईयरलीज एंड फॉर माई बोर्ड्स was I didn't try to mug up what's in the book. I tried to understand how to answer the question. कि अगर एक 6 मार्क का क्वेश्चन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन में लिखना, और कैसे एग्जामिनर को कोई स्कोप ही नहीं देना मार्क्स काटने को। तो इफ यू नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चन, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ परफेक्ट स्कोर। मग अप करना जरूरी नहीं है, इक्वल यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, पे अटेंशन टू व्हाटएवर क्लासेस, चाहे स्कूल हो, ट्यूशन हो, यूट्यूब हो, क्लास में ध्यान दो, ऐसे अलग से होता पढ़ने का नीड नहीं है। एंड एग्जाम के एक हफ्ता पहले ऑल्सो यू कैन कवर। ओके तो फ्रेंड्स आप लोग सुने लाइक रौनक सेड, एंड यस आई बैक दैट जस्ट लाइक आई बैक देविक कि, और देविक ने भी ये बात को रीआइटरेट किया था कि सर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रोज रोज बैठ के 6-6 घंटे 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने हैं तब यू बिकम यू नो दैट आईवी लीग स्टूडेंट जहाँ पे 100 आ रहा है 100 आ रहा है सब्जेक्ट्स में, ऐसा नहीं है। इट इज अबाउट कि आपको जब सब्जेक्ट सुन रहे हो, लाइक रौनक भी बोला इस बात को, डेविड भी सेम बात बोल रहा था कि सर सुनने पर हम लोग फोकस किए, एंड आप लोग देखो स्ट्रेटेजी कैसे अलग था। जहां डेविड को मैक्रो बेसिक लग रहा था, माइक्रो कंसेप्चुअली बहुत लग रहा था, रौनक सेड कि माइक्रो केम वेरी नेचुरली टू मी, मैक्रो में रौनक ने शायद ज्यादा मेहनत किया। तो दैट इज व्हाट आई सेड गाइस कि पहला बात तो सेल्फ अवेयरनेस कि कहां हमको बहुत आराम से समझ में आ रहा है, कहां मेरे को पकड़ के उसके ऊपर और मेहनत करने का दरकार है, वो समझे। सेकंड बात जो दोनों ने बताया और रौनक ने उसको रीआइटरेट किया कि भाई सर इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वेकअप कॉल था जब केडिया क्लासेस का मैराथन सेशन आया। ये मैराथन सेशन बेसिकली क्या था, स्टूडेंट्स जो आप लोग को नहीं समझ में आया कि हम लोग जो हमारे स्टूडेंट्स दे मस्ट नो कि भाई हम लोग हर बार एग्जाम्स चाहे हाफ ईयरली हो फाइनल हो, हम लोग स्टूडेंट्स के लिए 6 आवर्स 8 आवर्स का मैराथन और लेकर आते हैं। ऑब्वियसली किसी को एट द वेरी प्राइमा फेसी रौनक ये बड़ा क्रूड लग सकता है कि ये क्या हो रहा है, ये जालिम इंसान क्या कर रहा है हमारे साथ, बट द आइडिया इज कि क्योंकि एग्जाम है तो उसके पहले स्टूडेंट्स को एक ब्रशअप मिल जाता है ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स कि अच्छा ये है,
कि चल हम ये वाला एग्जाम तो अपना टैकल कर ले बढ़िया से, बिकॉज रौनक एंड दैविक यू विल टेल मी इफ यू डिसएग्री, बट हमारा जो फोकस है, आप लोग पढ़े, आप लोग मैराथन अटेंड किए, सेशंस अटेंड किए, क्लासेस अटेंड किए, आप लोग एक चीज डेफिनेटली देखे होंगे कि द फोकस वाज ऑन बोथ द एग्जाम्स, टेस्ट, स्कूल या बोर्ड्स। बिकॉज क्या होता है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोसेस के बारे में, और ऐसे ही मैं पढ़ता था कि भाई पूरा टाइम फाकी मार लो चलेगा, खेल कूद कर लो चलेगा, जो करना है कर लो, बट अगर एक टेस्ट आया है उसको इतना जोर से प्रिपेयर कर लो एज इफ वो स्कूल का टेस्ट नहीं, वो बोर्ड एग्जाम है। इससे होता क्या है, अपने बोल सकते हैं चिल्ला चिल्ला के स्कूल रिजल्ट डजंट मैटर, बट द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव इज कि स्कूल रिजल्ट डजंट मैटर, वो ठीक है, ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव इज कि उस प्रोसेस में मेरा बोर्ड्स के टाइम पे मेहनत कम हो गया, क्योंकि स्कूल तो पहले 1-2 चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं, या हाफ ईयरली ले रहे हैं तो 4-5 चैप्टर्स का ले रहे हैं। सो गाइस, डू यू अग्री विद दिस और नॉट? कम ऑन यार, आई होप यू विल श्योरली अग्री कि हाँ सर, साथ साथ प्रिपेयर होने से स्ट्रेस कम होता है। रौनक, व्हाट से? यस सर, आई डू अग्री। एक बार एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड ना तो बोर्ड्स के टाइम पे लगता है एक बार तो दे चुका है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है इफ यू डू वेल इन योर स्कूल एग्जाम्स। करेक्ट। एंड So दैविक, व्हाट अबाउट यू? personally for me, हम इतना प्रिपेयर हो गया था आपका मैराथन की वजह से और प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया था कि बोर्ड्स का लाइक 1-2 दिन हम लोग को बोर्ड्स के लिए मिला था प्रिपेयर करने के लिए। को मेरे पास कुछ पढ़ने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए मेरे को बाहर जाके पार्टी करना पड़ा बोर्ड्स का 1 दिन पहले। That I is was so very tired of studying that is कि very kind of Devik to say. He is telling कि सर इतना प्रिपेयर हो गया था आपका क्लास या मैराथन बार बार लेने से कि सर मेरे को लगा ही नहीं कि कुछ स्ट्रेस वाला बात है। तो स्टूडेंट्स देखिए, द गेम इज कि दे हैड बीन वेरी कंसिस्टेंट इन व्हाटएवर दे वर डूइंग, ठीक है कि नहीं? अच्छा, मेरे को अब देविक आप बताना, फिर आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू रौनक कि क्या 100 में 100 जब इक्वल आए, ऑब्वियसली हम लोग जो केडिया क्लासेस में 2 टेस्ट पेपर्स ऑर्गेनाइज करवाए थे, दैविक ने दोनों ही पेपर्स के लिए बैठा था वो, बट दैविक क्या ऐसा है क्या कि बहुत सारे 10-12 पेपर्स, टेस्ट पेपर्स दे देने होते हैं क्या बैठ के? ऐसा ऐसा होता है या आप ऐसा कुछ किए थे क्या? मतलब आई डोंट नो, आप इकोनॉमिक्स बताइए। के लिए ऐसा तो नहीं होता है, इकोनॉमिक्स के लेवल से ऐसा होता है, बट मैथ्स के लिए डेफिनेटली नहीं, पहले जितना तो आप इको मॉक्स पे दो उतना खत्म करते बेटर हैं, है। फिर मैथ्स में ऑब्वियसली आई लास्ट, इको का इकोनॉमिक्स के लिए बताइए। उतना हम खाली आप जो पेपर आप कराए थे हम खाली उतना ही दिया था और कोई हम मॉक्स दिया ही नहीं था इकोनॉमिक्स के एग्जैक्टली। लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं यही बोल रहा हूँ आप लोग को, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब मेरा पेपर इतना महान था कि सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। पेपर मैंने बहुत अच्छा सेट किया था, ये सही है, बट इंपॉर्टेंट चीज टू रियलाइज इज, इको का बात कर रहे हैं, आप लोग को नहीं दरकार है हजारों टेस्ट पेपर देने का। हाँ, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर बैठ के दो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, देखो टाइम बाउंड वे में हो रहा है कि नहीं, विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड एब्सोल्युटली यूजफुल। बट एज डेविड सेड, सर हम आपका ही पेपर अटेंड किया था, एंड सिमिलरली मैं ये कह रहा हूं कि नहीं दरकार है 10-12 पेपर देने का। अगर आपका नॉलेज क्लियर, आप क्लास ठीक से किया, एंड जो 2-3 पेपर हो रहा है इंस्टीट्यूट में वो अगर आप कर लो, यू आर वे बेटर सिचुएशन। रौनक, आप प्लीज इसी के ऊपर कमेंट करो। Yeah, I didn't solve any mocks either. Like even before boards मैंने ज़्यादा पेपर सॉल्व नहीं किए, बट हाँ थोड़ा एक वो पैरानोया होता है तो लास्ट 10 years का थोड़ा गो थ्रू कर लिया, बट ऐसे सॉल्व करने का उतना नीड नहीं पड़ा मुझे। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये सारी बातें जो क्लीशे बन चुकी है कि तुम 4 पेपर सॉल्व नहीं किया हो, 5 पेपर सॉल्व किए नहीं किया हो, ये सब क्लीशे से आप लोग बाहर आओ स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट का अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस है, सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि ये तय है कि जो दोनों का रूल्स है, आप लोग देविक से सुने, रौनक से सुने, अभी आने वाले हम लोग ऐसे और पॉडकास्ट सेशंस करेंगे जिसमें और भी स्टूडेंट्स आएंगे। सब में एक चीज जो मैं सुन रहा हूँ प्रीवियस ईयर से भी, इस बार भी इनसे, कि भाई कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ अवेयरनेस। कि सर क्लास कंसिस्टेंटली करता था, जिस टाइम जो एग्जाम में पढ़ लेता था, एंड साथ साथ में मेरे को, जैसे देविक बोला, मेरे को मैक्रो इजी लग रहा था, माइक्रो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, तो वो हम आपका बात सुन सुन के क्लियर कर लिया। रौनक ठीक बात उल्टा बोला, so it is fine, आप सेल्फ अवेयर हो और कंसिस्टेंटली क्लास अटेंड करें। अब आते हैं द डेविल अनएड्रेस्ड, मैथ्स पर, राइट? काफी स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर हो जाता है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो हैं 100 लेकर आए हैं, 97, 98, अभी आने वाली पॉडकास्ट में गाइस मोहित एंड सारे दोस्त हमारे आएंगे, स्टूडेंट्स हमारे आएंगे, दे विल आल्सो कमेंट। बट पहले देविक आपसे समझते हैं, ये जो आप मैथ्स में 100 और 100 लाए, ऑब्वियसली मैथ्स में टेस्ट पेपर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, एंड यू सॉल्व मेनी पेपर्स, ये बहुत ही सही है। बट स्टार्ट करिए जर्नी को शुरू से देविक, शुरू से बताइए आप मैथ्स कैसे पढ़े, कैसे प्रैक्टिस किए, कितना देर प्रैक्टिस किए, ये सारी बातें बताइए। तो मेरा जर्नी स्टार्ट होता आपका क्लास 11 से।
क्लास 11 का फर्स्ट हाफ हम कुछ मैथ्स कुछ पढ़ता नहीं था, हम फेल होता था मैथ्स में। बट एक दिन आपका यूट्यूब में एक वीडियो देखा, मेरे को मेरा फ्रेंड भेजा था आपका वीडियो। आपका वो वीडियो देख के मेरा पूरा लाइफ चेंज हो गया मैथ्स का अकॉर्डिंग। बिकॉज वो वीडियो में आप ऐसा कुछ एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो था इसका जिसमें ट्रिगो इतना का? मोटिवेशन। हाँ सर, पूरा आपका एक बैच ना 11 वीडियोस ट्रिगो का 11 का। हाँ हाँ। तो वो देख के आई गॉट सो मूव्ड कि मेरे को लगा कि हाँ मेरे को मैथ्स कर लेना चाहिए, आई शुड गिव इट अ चांस। तो तब से मैं 11 में स्टार्ट हुआ आपसे मैथ्स सीखना। एंड देन 12th का भी ऐसा नहीं कि हम मैथ्स हर रोज प्रैक्टिस करता था लाइक एवरीडे 4 hours 5 hours, ऐसा कुछ नहीं है। खाली एवरीडे आपका खाली वीडियोस दिखता था, आपका वीक में 3 बार वीडियोस होता था, आपका 3 क्लास होता था, खाली वही आपका हम देखता था, आपका प्रैक्टिस करता था, आपका जो भी होमवर्क या जो भी था। एंड देन जस्ट एग्जाम के पहले हम सब एक्सरसाइजेस सॉल्व करता था जो मेरे को डाउटफुल लगता था। एंड व्हाट आई डिड वाज कि जो मेरे को टॉपिक इजी लगता था वो मतलब फोकस नहीं करता, आई वुड फोकस ऑन दोस टॉपिक्स जो मेरे को लाइक डिफिकल्ट, जैसे इंटीग्रेशन का ट्रिकी टॉपिक है, तो लाइक आई वुड सॉल्व ऑल द एग्जांपल्स उसका बुक से। एंड प्रोबेबिलिटी इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट चैप्टर है तो वो भी हम कर लेता। प्रोबेबिलिटी आपका डिटर्मिनेंट्स भी बहुत ट्रिकी था। तो आई वुड फोकस ऑन द मेजर एंड लाइक ट्रिकी टॉपिक्स। तो उससे मेरा प्री बोर्ड्स तक निकल गया। एंड देन आफ्टर प्री बोर्ड्स आई हैड लाइक 2.5 months टू प्रिपेयर फॉर माय बोर्ड्स। तो वो टाइम पे हम मॉक देना चालू किया। आई वुड गिव लाइक एक वीक में आई वुड गिव लाइक अराउंड 10 और 12 मॉक्स। तो उससे कॉन्फिडेंस आते गया एंड देन उससे प्रिपरेशन हो गया। अमेजिंग। तो गाइस जैसा कि आप दैविक से समझे, अब जो स्टूडेंट्स हमारे 11 में हैं, आप लोग लिसन टू व्हाट ही सेड। वो बोल रहा था कि 10 मतलब 11 के हाफ ईयरली तक, बिकॉज दैविक का मेरे को जो याद है वो 11 के एंड में हमारे साथ जुड़ा था मैथ्स और ये सब के लिए। तो 11 के हाफ ईयरली में ही वाज टेलिंग कि सर मेरा प्रिपरेशन कुछ भी नहीं था और मेरा मैथ्स में हालत और बहुत खराब था। आई वाज इनफैक्ट फेलिंग इन मैथ्स 11 में। दैविक यू सेड दैट राइट? यस सर। बट आफ्टर दैट, एंड यहाँ पर मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, क्रेडिट गोस टू हिम कि वो ठीक से देखा। तो एक्चुअली क्या है गाइस, मेरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ ट्रिगो का क्लास 11 का यूट्यूब पर, हमारे केडिया क्लासेस है, केडिया क्लासेस चैनल में। तो उसमें ही मस्ट हैव गॉन थ्रू, किसी स्टूडेंट ने हमारे, आई थिंक मोहित ने शेयर किया होगा दैविक के साथ, राइट? यस सर। तो मोहित ने दैविक के साथ जो है वो वाला प्लेलिस्ट शेयर किया होगा एंड दैविक गॉट थ्रू इट एंड शायद उसको समझ में आने लगा होगा। एंड ऑल थैंक्स टू हिम कि फिर वो पढ़ा, मैथ्स को पढ़ा, उस पर कॉन्फिडेंस रिगेन किया। 12 में तो वो पूरा साल ही हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ था, वेरी कंसिस्टेंट। सारे मैराथन सेशंस आप लोगों को मैं बता दूं गाइस, 8-8 घंटे के सेशंस दिस गाय वाज अटेंडिंग। मतलब जहां पे स्टूडेंट्स वेयर की सर अब तो छोड़ दो, वहां पर जो रेगुलर क्लास था उसके साथ साथ ही वाज अटेंडिंग ऑल द सेशंस। मैराथन सेशन हो, कुछ भी हो, मॉक टेस्ट हो, ही वाज गिविंग दोस टेस्ट एंड इन दैट प्रोसेस वो कॉन्फिडेंस आया, राइट? सो ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग रहा दैविक से अपने लोग का। तो रौनक, आप कितना देर पढ़ते थे मैथ्स, कितना देर आप प्रैक्टिस करते थे मैथ्स, इस बात पे थोड़ा कमेंट कीजिएगा प्लीज। ओके, सो फॉर मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्टूडेंट्स आर स्कैर्ड ऑफ इट एंड लाइक लगता है बहुत डिफिकल्ट है तो नहीं होगा। एंड आई वाज वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स टिल क्लास 12 फर्स्ट टर्म। लाइक दैविक साइड मैं भी क्लास 12 में फर्स्ट टर्म में आई गॉट बट 50% मार्क्स इन मैथ्स। आई वाज नॉट अ ग्रेट स्टूडेंट इन मैथ्स पर्टिकुलरली एंड बहुत डर लगता था। बट मैथ्स इज समथिंग व्हिच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड आई डिड स्टार्ट वर्किंग हार्ड आफ्टर माय फर्स्ट टर्म। बट स्टार्टिंग में जो डर लगता है ना, इफ यू वर्क हार्ड फॉर मैथ्स इट विल आल्सो बी द सब्जेक्ट यू विल बी मोस्ट कॉन्फिडेंट इन। करेक्ट। Because maths, अगर आप रोज practice करो and if you understand the concepts, it's not very difficult. But yeah, it does require hard work. So after my first term, after first half of class 12, I did practice every day. But I don't think I gave a lot of mocks. But जो ML अग्रवाल का book है, RS अग्रवाल का book है, वो I solved through and through, एक दो बार solve किया था, because if you can solve all the sums from ML अग्रवाल और RS अग्रवाल, boards will be very easy for you. तो And plus India में फ्रेंड्स, India पहले तो रौनक, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, सबसे पहले रौनक ने क्या बोला आप लोग सुनिए कि 12 के हाफ ईयरली तक ही वाज आल्सो डूइंग नॉट डूइंग वेरी गुड। बट इवेंचुअली एक रियलाइजेशन मैं आप लोग को, हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इको में कहीं पे भी आप क्लास अटेंड कर लो। रौनक, दैविक, आपने हमारा क्लासेस अटेंड किया है, आप लोग सुने हो हर बार कि मैं क्या बोलता हूँ कि इको में सिर्फ ये क्लास अटेंड कर लो इनफ है, बाकी एग्जाम के टाइम पढ़ लेना या ये। लेकिन मैथ्स में ये क्लेम मैं कभी नहीं कर पाया। मैथ्स में मैं केवल ये बोलता हूँ कि मैं जो क्लास में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझो करा रहा हूँ, वो कर लो, बट वो इनफ बिल्कुल नहीं है। आपको खुद घर पे बैठ के, मैं अगर आपका ये जो 2 घंटे का क्लास चल रहा है इसको मैं 8 घंटे का भी कर दूं तो भी वो इनफ नहीं रहेगा, बिकॉज मैथ्स में कोई बिगिनिंग और एंड है ही नहीं ना।
अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है इको का हम लोग को पता है, अगर माइक्रो मैक्रो पढ़ रहे हैं या कुछ भी, माइक्रो का हम लोग को पता है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो से शुरू होगा और लेट्स से कॉस्ट प्रोडक्शन या मार्केट्स में जाके खत्म हो जाएगा। बट जहां तक बात बाकी मैथ्स का है, एक सम आप कर लिए बट उसका कितना 100 वेराइटीज और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है, देयर इज नो एंड टू दैट, एंड देयरफॉर प्रैक्टिस इज एट द फोरफ्रंट। रौनक, डू यू अग्री? Yes, I agree. यस। सो गाइस, रौनक एंड देविक ने फर्स्ट ऑफ ऑल रौनक और देविक दोनों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, अभी दे आर वेरी बिजी प्रिपेयरिंग फॉर देयर फर्दर एग्जामिनेशन CUET एंड ये सब, दे आर वर्किंग हार्ड फॉर इट। लेकिन आप लोग सबको जो इनसे लेकर जाना चाहिए वो दो कंक्लूजन लेकर जाना। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इन्होंने किया। नंबर 2, कंसिस्टेंसी इन अटेंडिंग द क्लासेस। जब आप लोग क्लास आ रहे हो, क्लास में जो टीचर बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो जो बोल दिया बस उसको एकदम फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं बार बार, केडिया क्लासों में वी इंश्योर कि स्टूडेंट का, यहाँ पर आप लोग को लग सकता है सारा ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट हमें ग्रो करने में हेल्प कर और हम लोग स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हैं, तो वो बात एड्रेस करना हो। केडिया क्लासेस में द ओनली थिंग वी आर मेनली फोकसिंग इज ऑन सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। क्लास होने के साथ साथ टेस्ट्स एंड ये सारी चीजें वी आर कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन। इसकी वजह से थैंक्स टू स्टूडेंट्स लाइक देविक एंड रौनक कि वी लुक गुड बिकॉज ऑफ देम। ठीक है, तो गाइज गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स। आई एम श्योर उसमें भी आप लोग बहुत बेहतर करेंगे। आपका ड्रीम कॉलेज, आपका ड्रीम कोर्स ऑब्वियसली ड्रीम नहीं है, बिकॉज यू आर वर्किंग योर एस आउट फॉर इट। सो आई बिलीव कि आप लोग को वो मिले। एंड एज केडिया क्लासेस, एज यू नो वन ऑफ द मेंबर्स इन केडिया क्लासेस, अगर हम लोग फ्यूचर में भी आप लोग का किसी भी तरीके से हेल्प कर सके, गाइड कर सके, सो वी विल बी देयर। थैंक यू वेरी मच। Thank you you very so much much. for Thank you, sir. giving time to our juniors. Thank you very much.